मैं वही कह रहा हूँ कि बहुत मुझे लगता है कि दूसरी पीढ़ी में पहली ऐसी मूवी होगी जो इतना ग्रैंडर शूट भी हुआ है और इतनी चीज़ें जो बाकी सिनेमाओं में, हिंदी के बड़े बड़े बजट के सिनेमाओं में जो चीज़ें एक्यूपमेंट होती है, उस हिसाब से हम लोगों में नहीं, हमने भी कोशिश की है कि आज के जनरेशन के हिसाब से जो चीज़ें उसमें हो सके, अपने भाषा के गरिमा को बचाते हुए, अपने भाषा के गरिमा को ऊपर लेकर जाते हुए, अपने भाषा को बड़ा करने की कोशिश है ये, और उसी कोशिश में हम सब लगे हुए हैं। अब देखिए कब तक ये सार्थक होता है। आप और पराग पाटिल जी की जोड़ी जो संघर्ष से यहाँ तक चली है, कई हिट फिल्में देख, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, पराग जी के अंदर एक सोच होती है हमेशा, हमारे लुक को लेकर, हमारे बॉडी को लेकर, हमारे करैक्टर को लेकर। तो एक डायरेक्टर बेहतर सोचता है तो आदमी ऑफिशियली अच्छा करने की कोशिश करता है, उसके इरादों पे खड़ा उतरना, उसके सोच पे खड़ा उतरना हम कलाकारों का कर्तव्य है, और मैं कोशिश करता हूँ। अब मैं कितना उतार पाता हूँ ये तो पराग पाटिल ही बता पाएंगे और ऑडियंस बता पाएगी कि उनकी सोच को मैं कितना बेहद हद तक उतार पाता हूँ। तो ये मेरी कोशिश रहती है, उनकी भी कोशिश रहती है। 20 साल से लेकर 60 साल तक का आपको बना देते हैं कुछ भी, कितना वर्क आपको करना पड़ता है? देखिए, किसी भी रोल के लिए मैं हमेशा अपने आप को उसको आसान नहीं समझता, हमेशा चैलेंजिंग के रोल, मेरे लिए हर वो रोल चैलेंजिंग होता है, क्योंकि वो आसान नहीं है, एक्ट करना आसान नहीं है। आप एक खेसारी हो और खेसारी से हट के आपको कुछ करना होता है, तो आपके बॉडी में खेसारीपन है, आपके बॉडी में खेसारी है, आपकी ज़ुबान पे खेसारी है, लेकिन अब खेसारी से हट के आपको कुछ करना है तो वहाँ वो आसान नहीं होता है। आपको अपने आप को चेंज करना होता है आपके स्क्रीन के लिए और आपके ऑडियंस के लिए, आपके अपनी कहानी के लिए। तो वो बहुत टफ जॉब है कि हमको खुद से निकाल कर किसी और में समेटना होता है, हमें खुद से निकल कर किसी और के एक्ट को अपनाना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा टफ जॉब है, इतना आसान नहीं है। इसीलिए मैं डिफरेंट रोल करता हूँ ताकि मैं हर उस किरदार को निभा सकूँ। हमारे घर में 7 भाई हैं, सातों का बोलने का तरीका अलग है, चलने का तरीका अलग है। खेसारी का बोलने का तरीका अलग है, चलने का तरीका है, लेकिन उस सातों भाइयों में से मैं कैरेक्टर ढूंढता हूँ कि नहीं, वो मेरे 7 भाई में से कैसे चलते हैं, सब कैसे बोलते हैं, कैसे उनका बिहेवियर है। अपने गांव में जब जाता हूँ तो ये सब कैरेक्टर ढूंढते रहता हूँ कि कौन सा यूनिक कैरेक्टर है जो मुझे प्ले करना चाहिए। तो वो एक मेरा सोच है अपना कि मैं डिफरेंट चीज़ों पर काम करता हूँ और कामयाब भी होता हूँ। तो अब लोगों का प्यार है, आज इतने दिन से तो लोग देख ही रहे हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भोजपुरी बड़ा हो। मैं तो जितना खुद को बड़ा करना था कर चुका हूँ, और आगे भी है कोशिश कि आपको अपने आप को भी बड़ा करें, और उसके साथ साथ उससे ऊपर हमारी भोजपुरी है, जिस भोजपुरी को हम यहाँ नहीं बल्कि पूरी दुनिया से ऊपर देखना चाहते हैं। संघर्ष तो जिस लेवल की बनी है, भोजपुरी इंडस्ट्री को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन कोई स्टार आगे नहीं आ रहा है सपोर्ट में, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, उनका अपना सोचने का तरीका है, वो क्या सोचते हैं नहीं सोचते हैं। उनको ये लगता होगा कि एक खेसारी की फिल्म है, इसलिए शायद कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, और शुरू से मुझे सपोर्ट नहीं मिला है, कोई नया नहीं है। बट भोजपुरी की जहाँ बात आई तहाँ हम सबको मिल के काम करना चाहिए। पर्सनल मतभेद अलग हो गया, ये अलग मैटर हो गया। हमारा आपका पर्सनल मतभेद हो सकता है, बट मुझे लगता है कि जब भोजपुरी की बात आए तो भोजपुरी के लिए हम सबको एक होकर ही काम करना चाहिए। उससे क्या होगा कि बाकी इंडस्ट्री भी कहेगी कि चलो यार, भोजपुरी के लोग एक होकर अब काम बेहतर कर रहे हैं, साउथ की तरह एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी भी है, लेकिन ठीक है, उनका अपना सोचने का तरीका है, वो गलत नहीं है। अगर उनको लगता है कि नहीं वो खेसारी को सपोर्ट कर रहे हैं तो ये खेसारी यहाँ आता ही नहीं है। भोजपुरी है तो हम हैं, भोजपुरी नहीं है तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। तो हमें भोजपुरी के लिहाज से और भोजपुरी के एक मार्केटिंग के हिसाब से सबको बोलना चाहिए। अगर नहीं बोले तो ठीक है, उसमें किसी पे दबाव थोड़ी है, और इनके बोलने ना बोलने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। बट भोजपुरी की बात आए तो हम सबको एक होकर बोलना चाहिए, मेरा मानना ये है। क्योंकि विदेश के लोग तक रिव्यू दे रहे हैं टीचर के, पाकिस्तान के लोग रिव्यू दे रहे हैं, चाहे वो पंजाब के हो या हरियाणा के हो या महाराष्ट्र के हो या हमारे साउथ के हो, कहीं के भी लोग ऐसा नहीं है जिन्होंने रिव्यू बेहतर नहीं दिया, और सब ने बेहतर बताया है। 1-2 लोग हैं जो अपने भाषा के लोग हैं, उनको वो चीज़ें बुरी लग रही है, तो ठीक है। जिसको मुझे बुरा साबित ही करना है, उनको मैं अगर रामायण का पाठ भी दे दूं तो भी वो मुझे गलती साबित करेंगे। तो उनके बातों को मैं केयर नहीं करता कि हाँ उन्होंने क्या बोला नहीं बोला। उनको जिस दिन लगेगा कि नहीं हमारी अपनी भाषा को गाली दे रहे हैं, अपनी भाषा की बुराई कर रहे हैं,
तो शायद वो समझ जाएंगे। लेकिन उनको अपना चैनल चलाना है, उनको ना हमारा भाषा से लेना देना है और ना ही हमारे कंटेंट से लेना देना, नहीं हमारी सिनेमा से लेना देना है। उनको लेना देना है अपने खुद के चैनल से, जिसके लिए वो कुछ भी बोल जाएंगे, कुछ भी कह जाएंगे। तो हमें इस सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। और उनके ना बोलने और बोलने से कुछ होता नहीं है। उनका अपना बोलने का तरीका है, क्योंकि वो मन में ठान लिए कि खेसारी को गलत साबित करना है, भोजपुरी को गलत साबित करना है, तो उसके लिए कोई शब्द नहीं बना है, तो उसके लिए क्या बोला जा सकता है। और मैं तो सबसे अपील करता हूँ कि मेरे जितने भी छोटे भाई हैं उनको भी, अगर बेहतर कोई भोजपुरी में करता है, चाहे आप करेंगे तो मुझे भी बोलना चाहिए, हम करें तो आप भी बोलिए, लेकिन बेहतर अपने आप को बनाना सबसे पहले, कि आप गोली बनिए, पूरी दुनिया आपको पिस्टल लेकर घूम रही है ताकि आपके उसके अंदर सामान आए। तो पहले हमें गोली बनने की, चाहे अपने बॉडी पे काम हो या अपने फिजिक पे काम हो या अपने एक्टिंग पे काम हो या अपने, मुझे लगता है कि भाषा पे, अपने लैंग्वेज पे, हर चीज़ पे आप काम करिए, अपने डांस पे काम करिए, अपने एक्सप्रेशन पे काम करिए। आप काम करिए, मेहनत करिए, अपने आप कोई ना कोई ऐसा आदमी आएगा, जो आएगा जो आपको हीरा बनाकर और दुनिया के सामने परोस देगा।